तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सामने सामने देख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोचेंगे कि 5 से 9 कैसे लिख रहा है, 8 से 36 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से सेम 6 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। चलिए सिंपल सोचेंगे हम लोग 5 से 9 कैसे ला सकते हैं, 5 से 9 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 5 + 4 कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 8 से 36 लाने के लिए, 8 + 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 36 लिखा हुआ है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए पहले क्वेश्चन को, पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। 9 हमारा क्या है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है। 36 हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। यानी कि किसी प्रकार से हम लोग 5 से 3 ले आते हैं तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 से 9 लिख रहा है। अगर हम लोग 5 - 2 कर दे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वही सेम इसमें करेंगे 8 से 36 लाने के लिए। 8 - 2 कर देंगे, इसमें से -2 किए थे तो इसमें भी -2 ही करेंगे। तो 8 - 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, सभी में से -2 किए थे तो इसमें भी -2 करेंगे, यानी कि 6 - 2 कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। और फिर सभी में स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 16 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 16 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए संबंधित संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, मतलब ये 12 से जिस प्रकार से 27 लिख रहा है, 12:27 समानुपात 15:? जिस प्रकार से ये 12 से 27 लिख रहा है, उसी प्रकार से सेम 15 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए 12 से हम लोग 27 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। अगर हम लोग 12 × 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसमें 3 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 27 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 15 में। इसमें पहले गुना 2 किए थे तो इसमें भी 15 × 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर देखिए 3 जोड़ दिए थे तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, यानी 30 + 3 कर देंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे। 33 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 33 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 12 से 27 लाने को। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, 27 हमारा क्या है, 27 हमारा दोस्तों 3 का क्यू होता है। अगर 12 से हम लोग 3 ले आए तो हमारा 3 का क्यू हमारा 27 होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है। इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी 1 + 2 कर दे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 का क्यू ही तो हमारा 27 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 15 हमारे 1 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 5 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे। और इसमें देखिए क्यू कर दिए थे तो इसमें भी 6 का क्यू कर देंगे तो 6 का क्यू हमारा कितना होता है,
6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 6 1 36, 36 गुना 6 करेंगे तो हमारे 212 हो जाएंगे। 212 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 212 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले अब एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 से 6 लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि +4 कर दिया है। फिर 6 से हमारा 4 लिख रहा है, इसमें -2 कर दिया है। फिर 4 से 12 लिख रहा है, इसमें +8 कर दिया है। फिर 12 से 16 लिख रहा है, इसमें +4 कर दिया है। फिर 16 से 24 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, फिर +8 कर दिया है। अंतर को देखिएगा, पहले वाले में +4 है, दूसरे वाले में -2 है, फिर +8 है, फिर +4 है, फिर +8 है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग एक अंक छोड़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, देखिए एक अंक छोड़कर हमारा क्या है, 4 है। 4 हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर है। फिर 16 है, 16 हमारा क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। फिर उसी प्रकार से सेम हमारे अगले को सोच सकते हैं। देखिए एक अंक छोड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2 से 4 लिख रहा है। 2 से 4 कैसे लिख रहा है, देखिए 2 का स्क्वायर कर दे रहा है तो हमारा 4 हो जा रहा है। फिर एक अंक छोड़कर 4 से अगले को देखेंगे तो 4 से 16 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया है तो 16 आ गया है। उसी प्रकार से सेम हम लोग 16 से एक अंक छोड़कर अगले को देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है, तो वही सेम करेंगे हम लोग, 16 का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 256 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 256 भरे जाएंगे। अगर उससे भी अगला संख्या पूछता तो हम लोग इस संख्या से देखते कि ये 6 से 12 कैसे लिख रहा है, तो 6 गुना 2 कर दिया तो 12 हो गया। फिर 12 से 24 तो फिर गुना 2 कर दिया है। वही सेम करते हम लोग, 24 से अगले निकालते तो फिर गुना 2 कर देते, तो 24 गुना 2 हमारा 48 हो जाएगा, 48 हो जाता, जो कि हमारा अगला संख्या हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। देखिए आकृति गिनना, जब भी हमें त्रिभुज में आकृति गिनने के लिए बोले, इस प्रकार का फिगर हो और हमें आकृति गिनने के लिए बोले, तो सबसे पहले हम लोग बड़े वाले फिगर का त्रिभुज गिनने लेंगे। बड़े वाला फिगर हमारा किस प्रकार का है, देखिए ऐसे है और इसमें हमारा 2 है, एक ऐसे है और एक ऐसे। इसमें टोटल कितने खंड है वो हम लोग गिनेंगे। देखिए एक खंड हमारा ए है, दूसरा हमारा ए है और तीसरा हमारा ए है। इन्हीं तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे। जब भी हमें त्रिभुज में त्रिभुज गिनने के लिए बोले तो खंड को गिन लेंगे और तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। 3 है तो 1 + 2 हमारे 3 हो जाएंगे और 3 + 3 हमारे 6 हो जाएंगे। इसमें टोटल हमारे 6 त्रिभुज है। और फिर क्या कर दिया है कि फिर एक लाइन खींच दिया है। इसमें जितना लाइन खींचे उतना गुना कर देंगे। एक लाइन खींचा तो गुना 2 कर देंगे, ठीक है, 6 गुना 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 12 हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज है। 12 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे 12 त्रिभुज है। अगर एक लाइन और खींच देता तो हमारे कितने लाइन हो जाते, 1 2 3, तो हम लोग 3 से गुना कर देते, 6 गुना 3 कर देते तो 18 त्रिभुज हो जाता। तो समझिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए विषम संख्या चुनने के लिए ये बोल रहा है, विषम संख्या का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है वो हमसे पूछ रहा है। इन्हीं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है 512, ऑप्शन नंबर बी में है 27, ऑप्शन नंबर सी में है हमारा 216, ऑप्शन नंबर डी में है 169। ध्यान से देखिएगा, 512 हमारा क्या है सोचिएगा। 512 हमारा ये 8 का क्यू है, 8 का क्यू हमारा कितना होता है 512 होता है। फिर 27 है, 27 हमारा क्या है दोस्तों 3 का क्यू है, 3 का क्यू हमारा कितना होता है 27 होता है। फिर 216 है, 216 हमारा क्या है 6 का क्यू है, 6 का क्यू हमारा कितना होता है 216 होते हैं। फिर 169 है, 169 क्या है हमारा 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है। तो इनमें सबसे अलग कौन सा है, विषम संख्या कौन सा, आप समझ गए होंगे। देखिए पहले वाले में क्यू है, दूसरे वाले में क्यू है, तीसरे वाले में क्यू है और चौथे वाले में स्क्वायर है। तो सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोल रहा है, जिस प्रकार से चाकू अनुपात काटना संबंधित है उसी प्रकार से फीता अनुपात कौन से शब्द संबंधित होंगे जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल, जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो हम लोग ये सोचेंगे कि चाकू से काटना कैसे संबंधित है, चाकू से काटना कैसे संबंधित है। देखिए चाकू का काम क्या है काटने का, चाकू का काम क्या है काटने का, तो उसी प्रकार से चाकू से काटना हमारा संबंधित है। वही सेम सोचेंगे फीता का क्या काम होता है, चाकू का काम होता है काटने का, तो चाकू से काटना है। फीता का काम क्या होता है जोड़ने का, तो जोड़ने कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फीता का काम होता है हमारा जोड़ने का, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए चाकू से काटना तो फीता से जोड़ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है, तो इसको आप एक बार ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है अभिनेता पुरुष शिक्षक। इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी हमें मिले तो इन्हीं तीनों को सोचेंगे कि कौन किसके अंदर आ सकता है, कौन किसके साथ संबंध रखता है। देखिए अभिनेता है, पुरुष है और शिक्षक है। ध्यान से देखिएगा, पुरुष में हमारे शिक्षक भी आते हैं और पुरुष में हमारे अभिनेता भी आते हैं। तो पुरुष के लिए एक गोला हम लोग बना लेंगे। पुरुष में हमारे शिक्षक भी आते हैं, लेकिन सभी शिक्षक हमारे पुरुष नहीं होते हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे शिक्षक होते हैं। तो ऐसे हम लोग रख सकते हैं कि सभी पुरुष हमारे शिक्षक नहीं होते हैं। फिर देखिए अभिनेता है, अभिनेता हमारे पुरुष होते हैं, सभी अभिनेता हमारे पुरुष नहीं होते हैं, कुछ अभिनेता हमारे स्त्री भी होती है। तो इसको, और कुछ अभिनेता हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ अभिनेता हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि कुछ अभिनेता हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ अभिनेता हमारे पुरुष होते हैं और कुछ अभिनेता हमारे स्त्री होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा RAINY अनुपात YNIAR समानुपात WINTER अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से RAINY को YNIAR लिख रहा है, उसी प्रकार से WINTER से कौन सा अक्षर बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए
आर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आर लिख दिया है, यानी कि उल्टा कर दिया है। फिर ए के बाद हमारा ए है, फिर आई के बदला आई है, फिर एन के बदला एन है और वाई के बदला वाई है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यानी कि इसको उल्टा कर दिया है, आई ए आई एन वाई को उल्टा कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। आर है तो आर को लिख देंगे, देखिए वाई था तो वाई को लिखा था, उसी प्रकार से आर है तो आर को लिख देंगे। फिर ई है तो फिर ई को हम लोग लिख देंगे, फिर टी है तो फिर टी को लिख देंगे, फिर एन है तो फिर एन को लिख देंगे, और फिर हमारा क्या है आई है तो फिर आई को लिख देंगे, और उसके बाद डब्लू है तो डब्लू को लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन में आर ई एन टी आई डब्लू लिखा हुआ है वो देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आर ई टी एन आई डब्लू लिखा हुआ है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे आर ई टी एन आई डब्लू भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कौन सा ऑप्शन विषम है, कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है बीजगणित, ऑप्शन नंबर बी में है त्रिकोणमिति, ऑप्शन नंबर सी में है ज्यामिति, ऑप्शन नंबर डी में है भौतिक विज्ञान। ध्यान से देखिएगा, बीजगणित हमारे गणित के अंदर आते हैं, त्रिकोणमिति भी हमारे गणित के अंदर आते हैं, और ज्यामिति भी हमारे गणित के अंदर आते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान ये हमारा अलग है, भौतिक शास्त्र में आता है, यानी कि ये हमारा सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही हमारा विषम शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द नहीं, संबंधित संख्या होगा, जो कि यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। 2:10, यानी कि जिस प्रकार से ये 2 से 10 लिख रहा है, उसी प्रकार से 5 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 2 से 10 कैसे ला सकते हैं, और 2 गुना 5 कर दे तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 5 गुना 5 कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। देखेंगे 25 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 25 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 2 से 10 लाने को। देखिए दूसरा तरीका से कैसे सोच सकते हैं 2 से 10 लाने को, और हम लोग 2 का क्यूब कर दे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और इसमें 2 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, इसमें क्यूब किए थे देखिए, तो इसमें भी क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब हमारा 125 हो जाएगा। और इसमें क्या किए थे कि 2 ऊपर से जोड़ दिए थे, तो इसमें भी 2 ऊपर से जोड़ देंगे। जब 125 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे 127 हो जाएंगे। 127 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे 127 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।